सद्गुरु महाराज की दुख दर्द भावुके सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भावुके सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने मेरी सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कटिहार शहर के प्रबुद्ध सत्संग प्रेमी महानुभावों माता एवं बहनों, आज हम लोग जिस सत्संग में उपस्थित हैं वह सत्संग गुरु भक्ति आशा देवी के द्वारा आयोजित है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस कारण से सत्संग करा रही हैं। उन्होंने कहा कि खुशी से करा रही है, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं, मन में खुशियां हो गई सत्संग कराने की। हमने कहा बहुत अच्छा है, कामनाओं से रहित होकर के सत्संग कराते हैं, यह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो संसार के लोगों के मन में कामनाएं रहती हैं, तब कुछ न कुछ आयोजन करते हैं कि उसकी आपूर्ति हो। तो गुरु भक्ति आशा देवी को बहुत बहुत साधुवाद है। आज 27 मार्च 2024 ईस्वी है, बुधवार। कल हम लोग मंगलवार का सत्संग कर रहे थे, आज बुधवार का कर रहे हैं। यह कटिहार का आश्रम बहुत ही पुराना है, जबकि इसका नवीनीकरण किया गया है। यहाँ परम संत बाबा देवी साहब भी इस क्षेत्र में आया करते थे। सद्गुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज भी आया करते थे। मैंने अपने नजरों से देखा, गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बराबर आया करते थे। और यह जो क्षेत्र है गुरु महाराज का प्रचार का विशेष क्षेत्र रहा है, क्योंकि बगल में मनियारी है, उस कुटी में गुरु महाराज रहा करते थे और इसी होकर के आना जाना होता था। तो आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, ऐसे महापुरुषों का दर्शन प्रसन्न कर पाए हैं। यहाँ पर बहुत वर्षों से सत्संग होता आ रहा है। सत्संग प्रेमियों में विशेष जागृति भी है। सत्संग और साधना के प्रति विशेष लगाव है। जबकि आज साप्ताहिक सत्संग नहीं है, फिर भी आप लोगों की उपस्थिति कम नहीं है, अधिक संख्या में आप लोग आ गए हैं। आप लोग सत्संग के प्रति विशेष रुचि रखते हैं। हम लोग गुरु महिमा के विषय में सुन रहे थे, गुरु के विषय में सुने। गुरु जीवन में क्या करते हैं? एक संतवाणी है, उसमें लिखा है सद्गुरु सब कुछ दिन
देत कछु ना रही हो, हमैया बागिन नारी सुख तज दुख लई। संत सद्गुरु देते हैं, सब कुछ देते हैं, सब कुछ में आपकी जो इच्छाएं हैं उसके अनुरूप देते हैं, आपका जिसमें हित होगा वैसा करते हैं। लेकिन यदि हम मांगते हैं तो मांगना भी नहीं जानते, क्या मांगते हैं? सुख तज दुख लहियो, जो शाश्वत सुख है ईश्वर भजन भक्ति, वह नहीं मांग करके संसार की कामना रखते हैं, संसार का सुख मांगते हैं जो कि परिवर्तनशील है, बदलते रहता है, आवागमन में पड़े रहते हैं। तो मांगना चाहिए वही जिसमें सदा का सुख मिले। तो गुरु भक्ति में सदा का सुख मिलता है। एक लघु कथा है, एक गृहस्थ था, उसको एक पुत्र था। जब वह युवावस्था में आ गया, जवान हो गया, एक दिन उनके पिता ने कहा, बेटा तुम जवान हो गए हो, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हारे ऊपर पारिवारिक उत्तरदायित्व आएगा, घर परिवार चलाने के लिए कुछ काम धंधा रोजगार करना चाहिए। तुम यूं ही बैठे रहते हो, कुछ काम करते नहीं हो, एकाएक उत्तरदायित्व आ जाएगा तो कैसे संभालोगे? वह लड़का पिता के बातों को सुनकर के माँ के पास सलाह करने गया, विचार करने गया। उन्होंने कहा कि माँ, पिताजी कहते हैं कुछ कमाने के लिए, मैंने तो कभी प्रयास भी नहीं किया, सीखा नहीं कमाने के लिए, तो क्या करूं? उनकी माँ ने कहा कि बेटा, पिता तो ठीक ही कहता है, काम धंधा नहीं करोगे तो जीविका कैसे चलेगी, जीवन यापन कैसे चलाओगे? शादी विवाह होगा, परिवार आएगा, उसका पालन पोषण कैसे करेगा? काम धंधा तो करना चाहिए। पुत्र ने कहा कि माँ मैं क्या करूं? माँ ने कहा कि बाजार जाओ, वहां जाकर के कोई काम देता है तो उस काम को करो, अब कुछ पैसा होता है तो कमा करके लाओ। इस तरह से धीरे धीरे सीख जाओगे, भविष्य का जीवन आसान हो जाएगा। इसीलिए कुछ काम करना चाहिए। माँ की आज्ञा मान करके वह युवक जाता है काम करने के लिए। पहली बार गया, जिनसे भी वो काम मांगता था, नया समझ करके कोई काम नहीं देता था। पहले विश्वास होगा तभी तो काम देगा। पुराने आदमी को तो दे देता, नए आदमी को नहीं देता। किस तरह से करेगा, नहीं करेगा, काम खराब कर देगा कि क्या करेगा। सुबह से शाम तक प्रयास तो किया, लेकिन किसी ने काम नहीं दिया, खाली हाथ घर लौट आया। जब माँ के पास आया, उस लड़के ने कहा कि माँ, मैं गया तो जरूर काम ढूंढने के लिए, प्रयास भी किया, लेकिन काम किसी ने नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? यदि पिताजी जानेंगे काम करने गया था, कुछ कमा के नहीं लाया, पिताजी डांटेंगे, बुरा भला कहेंगे, इतना नालायक है, काम करने गया भी या काम को नहीं दिया। वो बड़ी बेइज्जती वाली बात है।
उनकी माँ कहती कि बेटा कोई बात नहीं है, इसमें लजाने की क्या बात है, तुमने प्रयास तो किया ना। जहाँ तक रही बात कि पिताजी डांटेंगे, तो मेरे पास एक उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले मेरे पास एक लाल है, वो ले लो और जाके पिताजी को दे देना, कहना दिन भर की कमाई का लाल है। तो पिताजी खुश हो जाएंगे। बोले हाँ ठीक बात है। माँ लाल देती है, वह लड़का लाल लेकर के पिताजी के पास गया। बोले पिताजी आपने जो कहा था कमाने के लिए, मैं गया था काम करने, काम करके लाल कमा करके आया, ये लीजिए लाल। पिताजी ने कहा वाह बेटा बहुत अच्छा है, इस लाल को जाओ तुम कुएं में डाल दो। वह लड़का जाता सीधे कुएं में डाल देता है, फेंक दिया लाल को। फिर दूसरे दिन जाता है काम करने के लिए, सुबह से शाम तक काम ढूंढता है, कोई काम नहीं दिया। दूसरे दिन भी खाली हाथ घर लौटता है। उसके बाद माँ के पास गए। बोले माँ तुमने तो कल काम चला दिया लाल दे करके, आज भी काम नहीं कर पाए, आज क्या होगा? तो माँ ने कहा कि बेटा मेरे पास एक लाल और है, आज का काम हम चला देते हैं, लेकिन कल यदि कमा करके नहीं लाओगे तो मेरे पास तो लाल एक है, अब कल क्या हाल होगा वो तुम समझना। माँ लाल दे देती है। वह लड़का जाता है पिता के पास, कहता कि पिताजी ये दूसरे दिन की कमाई का लाल है। बोले वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ इसको भी कुएं में डाल दो। वो गया कुएं में फेंक दिया। उसके बाद तीसरे दिन वो सोचता है आज तो माँ के पास लाल नहीं है, और यदि आज कमा करके नहीं लाएंगे तो बड़ा बुरा हाल होगा। वह जाता है काम करने के लिए, बहुत प्रयास करता है। किसी सज्जन ने काम दे दिया, सोचा कि यह विशेष मेहनत करेंगे तो विशेष पैसा मिलेगा। काम करते 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 पसीना चुआ के काम किया। शाम के समय 2 पैसा मिला। वह 2 पैसा लेकर के घर आया, माँ के पास गया। बोले माँ आज 2 पैसे की कमाई हुई। बोले जाओ बेटा ये भी पिताजी को दे दे। गया पिताजी के पास। बोले पिताजी आज 2 पैसे की कमाई हुई। पिताजी ने कहा वाह बेटा बहुत अच्छा है, जाओ इसको कुएं में डाल दो। तो लड़का कहता है कुएं में डालेंगे? बाप रे बाप, पसीना चुआ चुआ करके हम 2 पैसा कमाए, इसको हर किसी कुएं में डालेंगे। तो पिता ने कहा कि बेटा वो 2 दिन जो लाल तुम कुएं में डाला, इसका मतलब है तुम्हारे पसीने का नहीं था, इसीलिए तू कुएं में डाल दिया। आज तुम पसीने की कमाई लाया है, इसीलिए तुम डालना नहीं चाहता। जब पिता के परवरिश पर पुत्र रहता है, उसमें क्या कहेगा कि हमको 5000 का फुल पेंट दीजिए। पिता कहता है नहीं नहीं 1000 का ले लो ना। बोले नहीं नहीं देना ही पड़ेगा, आपने कहा जन्म दिया है तो आपको जहाँ से वाला लाना पड़ेगा। तो पुत्र मोह में पिता कर्ज लेकर के कहीं से प्रबंध कर करके पुत्र को मन इच्छित फल देता है, चाहे जो कुछ भी मांगता है। पिता नाक समझाता है कि पैसे की बर्बादी मत करो, वो नहीं समझता। लेकिन उसी पुत्र पर जब उत्तरदायित्व आता है, जब वो कमाने लगता है, शादी हो जाती है, पत्नी कहती है कि हमको 5000 की साड़ी दीजिए, तो बेटा क्या कहता है नहीं नहीं बच्चे की फीस भी तो देनी है, 2000 का पान लो। तब वो पैसे का महत्व समझता है। उसी तरह से यदि हम परिश्रम करेंगे,
पारितोषिक मिलेगा, फल मिलेगा, तब उसका हम महत्व समझेंगे। तो संत सदगुरु जब देंगे जरूर, लेकिन आप परिश्रम करेंगे तब परिणाम देंगे, तब फल देगा। उसी तरह से कहते हैं सदगुरु सब कुछ देंगे, तो सब कुछ में क्या देंगे जो हम संभाल नहीं सकेंगे। एक भिखारी है, एक पैसे के लिए तरसता रहता है। यदि उसी भिखारी को 1 करोड़ रुपया मिल जाए तो पागल हो जाएगा। बाप रे बाप, बड़ा मुश्किल है, कहाँ रखेंगे, बैंक में जाएंगे तो बैंक वाला पकड़ लेगा, 1 करोड़ कहाँ से लाए। घर में किसी को बताएंगे तो वही देना शुरू कर देगा, लूटपटांग हो जाएगा। लेकिन 1 करोड़ रुपया किसी व्यापारी के बच्चे को दे दीजिए, 1 मिनट में सेटिंग कर लेगा, कहाँ किधर सेट कर देगा पता नहीं चलेगा। एक उसी तरह से हम जो मांगते हैं, संत सदगुरु योग्यता देख करके देते हैं। किसके पास क्षमता है रखने की, उसी को देंगे। तो कहेंगे सदगुरु देते क्या है जो हम रख नहीं पाएंगे। कहते हैं जा सम्मुख या सूर्य अमित अंधार है, ऐसो सूर्य महान चंद हद पार है। जिस सूर्य का दर्शन सौर मंडल में बाहर में हम लोग करते हैं, उस सूर्य के उगते ही पूरे संसार के लोग प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं जो अंतर का सूर्य है, जो साधकों को प्राप्त होता है, अंतर के सूर्य के सामने जो सौर मंडल में बाहर में सूर्य है अमित अंधार है। कुछ उपमा दे रहे हैं, कल्पना करिए जिस सूर्य के सामने बाहर का सूर्य अमित अंधार है, उस सूर्य में चमक कितनी होगी, प्रकाश कितना होगा, दिव्यता कितनी होगी। अंदर का जो सूर्य है वह बड़ा चमकीला, प्रकाशमान है, दिव्यमान है। उस सूर्य का दर्शन यदि साधक को मिले, योग्यता नहीं हो, पात्रता नहीं हो, तो कहते हैं कि बहुत ऐसे साधक भी होते हैं जिनकी मति भ्रमित हो जाती है, संभाल नहीं सकते, पागल भी हो जाता है, बुद्धि विक्षिप्त हो जाती है। इसीलिए संत सदगुरु क्या करते हैं, जब योग्यता देखते हैं, पात्रता देखते हैं, परिपक्वता जब देखते हैं, तब वो भीतर के ज्ञान को परोसते हैं, देते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे कोई व्यापारी है, उनका पुत्र कारोबार संभालने लायक होता है, तभी वो संभालने के लिए देते हैं, अन्यथा इकट्ठे दे देंगे, करोड़ों की संपत्ति लुटा देगा। तो उसी तरह से संत सदगुरु देते हैं अंतर की चीज, अद्भुत चीज, अलौकिक चीज, आपकी योग्यता के अनुरूप देते हैं। आपके घर में बिजली का कनेक्शन है, वह जो बिजली का कनेक्शन है कहाँ से आया? पहले पावर हाउस से आता है, वहीं पर बिजली की उत्पत्ति होती है, वहीं से बिजली का संचार होता है पावर हाउस से। पावर हाउस से यदि डायरेक्ट बिजली आप घर में ले लें, आपके तार में आग लग जाएगी, पंखा जल जाएगा, बल्ब फट जाएगा। ऐसा क्यों होगा? इसलिए कि पावर हाउस में बहुत पावर होता है, डायरेक्ट बिजली घर में आएगा तो क्षमता आप में नहीं है कंट्रोल करने की, संभालने की, तो कहाँ से फिर लेते हैं? पावर हाउस से
बिजली विद्युत की जो धारा है वो ट्रांसफार्मर तक आता है। आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर होगा, यहाँ भी आसपास में होगा, देख लीजिएगा। तो ट्रांसफार्मर में पावर हाउस से बिजली आई। ट्रांसफार्मर क्या करता है? पावर हाउस से जो विशेष बिजली आती है उसको कंट्रोल करता है। वहाँ मशीन लगा हुआ है, कंट्रोल करके वह ट्रांसफार्मर ट्रांसफर करता है, बांटता है, डिवाइड करता है। किनको देता है? जो भी म्युनिसिपैलिटी से विद्युत धारा बिजली का कनेक्शन लिए कितना देता है? किसी के पास 1 kV का है, किसी के पास 2 kV का है, किसी के पास 3 kV का। तो जो जितने kV का कनेक्शन लिए, जो मीटर होता है उसमें पावर रहता है, इतने पावर का आप सप्लाई ले सकते हैं। उसी हिसाब से ट्रांसफार्मर से बिजली आपके घर तक आती है। अन्यथा पावर हाउस से बिजली नहीं ले सकते, क्योंकि आप में क्षमता ही नहीं है, उस तार में क्षमता नहीं है, आग लग जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो परम प्रभु परमात्मा है वो पावर हाउस है, वहीं से सारी शक्तियां संचालित होती है, निकलती रहती है, प्रसारित होती है। संत सदगुरु क्या करते हैं? सभी परमात्मा के शक्तियों को अपने पास संग्रह करके कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल करके ट्रांसफार्मर की तरह संत सदगुरु शिष्यों के अंदर में ट्रांसफर करते हैं, बांटते रहते हैं, देते रहते हैं। कितना देते हैं? शिष्य के अंदर में जितनी क्षमता है उसी हिसाब से देते हैं। तो क्षमता बनाने के लिए साधना की आवश्यकता है। जो पहलवान है, मल्लयुद्ध करने वाला, वह बराबर अभ्यास करता है, कुश्ती करते रहता है, कुश्ती करते 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 मजबूत हो जाता है, तब जाकर के फील्ड में लड़ता है, तो विजय प्राप्त करता है। उसी तरह से जो साधना करते हैं, बराबर साधना करते 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 हमारी जो सूरत है वो शुद्ध भी होगी, सिद्ध भी होगी, परिपक्व हो जाएगी। तब सूरत उस सूर्य का दर्शन करेगी, प्रकाश का दर्शन करेगी, जिनके दर्शन से साधक विचलित नहीं हो सकता है। इसलिए यदि हम चाहते हैं सद्गुरु की कृपा को चाहते हैं, तो उसके लिए साधना निरंतर बराबर करनी पड़ेगी, तब हम में क्षमता होगी, योग्यता होगी। इसलिए सद्गुरु की कृपा यदि चाहते हैं आपको अभ्यास करना पड़ेगा। अभी जो गोस्वामी जी के विचार को सुन रहे थे, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु न रूपहि महामोह तम कुंज जासु वचन रवि कर्णिका। संत सद्गुरु कैसे होते हैं? अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान होते हैं, इसीलिए गुरु की वंदना करते हैं। गुरु महिमा अनंत है, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। संत सद्गुरु की महिमा अपरंपार है, इसलिए उनके आज्ञाओं का पालन करें, उनके अनुसार चलें, तो उनकी कृपा अवश्य होगी, होती भी है, होती रहेगी। आज्ञा का पालन करना ही बड़ा कठिन है। एक बार सुखदेव मुनि गए राजा जनक के पास, उनसे दीक्षा लेने के लिए गए थे।
जिस समय सुखदेव मुनि राजा जनक के घर पर पहुंचे तो जो दरबारी था उन्होंने सूचना दिया कि एक लड़का बालक सुखदेव मुनि नाम करके आया है, आपसे मिलना चाहता है। यह सुनकर के राजा जनक ने कहा उसको वहीं खड़े रहने को, जब तक बैठने नहीं कहा जाए तब तक वो नहीं बैठे। दरबारी आकर के सुनाता है, आपको कहा गया यहीं पर खड़े रहने के लिए। कितनी देर? कोई निर्धारित समय नहीं है, जब तक कहा नहीं जाएगा बैठने के लिए तब तक खड़े रहिए। देखिए कितनी परीक्षा होती है, कठिनाइयां होती है तब कुछ प्राप्त होता है। सुखदेव मुनि खड़े रहे, दिन भर खड़े रहे, रात हो गई रात भर खड़े रहे, प्रभात हो गया तब भी खड़े हैं, दूसरा दिन हो गया तब भी खड़े हैं। सुनते हैं 7 रोज तक यूं ही खड़े रहे। कितनी कड़ी परीक्षा हुई, कठिन परीक्षा हुई। हम लोग तो उब जाएंगे, तुरंत भाग जाएंगे, कौन खड़ा रहता है, इतना कौन परिश्रम करता है, नहीं देगा दीक्षा नहीं हम जाते हैं। लेकिन वो 7 रोज तक करे रहे। तब राजा जनक ने कहा उसे जाकर के एक कटोरा दो, उसमें तेल भर दो लबालब। उसे जाकर के कहो कि बाजार घूम करके आगे तेल नहीं गिरना चाहिए, यदि तेल गिर गया फिर दीक्षा नहीं मिलेगी। कटोरा दिया गया, तेल भर दिया गया। बोले कि देखिए इस कटोरे से यदि एक बूंद तेल गिर गया तो दीक्षा नहीं मिलेगी, बाजार घूम करके आइए। सुखदेव मुनि की देखिए कितनी कड़ी परीक्षा हो गई। कटोरा लेकर के जाता है, वह बाजार घूमता है, लेकिन पूरी दृष्टि तेल पर है, पूरा ख्याल कटोरे पर है, एक बूंद गिरना नहीं चाहिए। बाजार में तो बहुत लोग होते हैं, नाच गान खेल तमाशा सब कुछ होता रहता है। घूम घाम करके जब आए तब राजा जनक ने पूछा था कि तुमने बाजार की परिक्रमा की है, क्या सब देखा? सुखदेव मुनि ने कहा महाराज तेल के अलावा हमको कुछ नहीं सूझा, हमारी तो दृष्टि तेल पर थी कि गिरे नहीं, कटोरे को ही देखते रह गए और कुछ हमको नजर नहीं आया। पूरा बाजार घूम गया, बाजार में कुछ भी नहीं देख पाया। देखिए गुरु देख रहे हैं कि इनकी जो दृष्टियां हैं, इनका जो मन है कहीं चंचल तो नहीं है। जो लक्ष्य इसको निर्धारित किया गया है उस पर मन है या कि संसार की तरफ मन जाता है। गुरु परीक्षा लेते हैं, उसमें बहुत राज छिपा रहता है। उसके बाद सुखदेव मुनि को भोजन के लिए भेजा गया, भोजन के लिए वहां बैठाया गया। जिस जगह छत गिरने वाला था, रसोइये से कहा जाकर के भोजन परोस दो और उसको बता दो अभी छत गिरने वाला। तो भोजन परोस दिया गया। रसोइया ने कहा कि जहां आप बैठे हैं ऊपर देख लीजिए, किसी समय छत गिर सकता है। जैसे भोजन परोसा तुरंत खाना शुरू कर दिया। इतना जल्दी खाए कि समय ही नहीं लगा है, खा पी करके निकल गए वहां से। फिर राजा जनक ने पूछा तुमको जो भोजन दिया गया था खाने के लिए, उस भोजन में क्या क्या सब था, कैसा लगा? सुखदेव मुनि ने कहा महाराज हमको इतना डर लग गया, छत गिर जाएंगे तो मरिए जाएंगे। इतना स्पीड में हम खाए,
हमको ये भी नहीं पता चला कि रोटी भात सत्तू क्या था और उसका क्या स्वाद होता है, तुरंत खा करके भाग गए। बोले वाह बहुत अच्छा। तो सुखदेव मुनि पास हो गए परीक्षा में, तब जाकर के उनको गुरु दीक्षा मिली थी। उसी तरह से हम लोगों के भी जीवन में परीक्षाएं होती रहती हैं। सद्गुरु परीक्षा लेते हैं, उसमें पेशेंस रखना चाहिए, धीरज, धैर्य। यदि धीरज धैर्य नहीं रखेंगे सफलता नहीं मिल सकेगी। धीरज धर्म मित्र और नारी आपद काल परित्यय चाहिए। पेशेंस क्या है, धैर्य क्या है? कहते हैं विपदा के समय, आपदा के समय, जीवन में जब आंधी तूफान आने लगता है, उस समय जो पेशेंस है, जो धैर्य है, वो आपका काम करता है, हेल्प करता है, मदद करता है। विपत्ति के समय जो धर्म है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। लाख विपत्ति आगे धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत लोग क्या कहते हैं, हमको तो दुख पर ही दुख है, क्या सत्संग ध्यान करेंगे, जितना करते हैं उतना दुख आते रहता है, इसीलिए हम सत्संग करना छोड़ देते हैं। कहते नहीं, ये जो धर्म है, इसी धर्म से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा, बदलाव आएगा। आपके जीवन में जो दुख है, जो संकट है, सब दूर होगा और सब सुख आपके जीवन में भरपूर होगा। एक उदाहरण देकर के समझाते हैं। महाभारत की कहानी है, उस कहानी से आपको पता चलेगा कि धैर्य रखने से, धर्म जीवन में रखने से कैसे सुख लौटता है। धर्म करता क्या, यही बतला रहे हैं। पांचों भाई पांडव जंगल में था, साथ में द्रौपदी थी, गर्मी का मौसम था। पांचों भाई पांडव जा रहा था कहीं, एक महात्मा की कुटिया नजर में आई, उस ओर जा रहा था। कुटिया में पहुंचेंगे उसके पहले ही एक हिरण आता है। महात्मा कुटिया के प्रांगण में एक अरणी थी, लकड़ी सिंह में लेकर के वो भागता है। लकड़ी कैसी थी? पुराने जमाने में जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था, उसी लकड़ी को घिसते थे और उससे अग्नि उत्पन्न होती थी, उसी से काम चलाते थे। जब पांडव ने देखा कि महात्मा की जो लकड़ी है अरणी, ये तो हिरण लेके भाग रहा है, तो महात्मा को बड़ा दुख होगा। लकड़ी के बिना भोजन पानी कैसे बनाएंगे? सभी के सभी हिरण का पीछा करता है। हिरण भाग रहा है, अब पांडव सब पीछे पीछे उसको लकड़ी लाने के लिए जा रहा है। भागते 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 घनघोर जंगल में चला गया। वह हिरण लकड़ी लेके कहाँ गया पता ही नहीं चला। उसी समय युधिष्ठिर को प्यास लगती है। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पास में कहीं पानी हो तो लाओ। नकुल गाछ पर चढ़ता है, वह दूर दूर तक देखता है कहीं आसपास में तालाब है तो पानी लाएंगे। दूर में एक चिड़िया उड़ रही थी। नकुल ने कहा कि भाई साहब चिड़िया उड़ रही है, हो सकता वहां तालाब हो, क्योंकि पानी के आसपास में चिड़िया घूमती रहती। तो बोले कि जाओ लाने के।
नकुल जाता है पानी लाने के लिए। वह जो तालाब था, उस तालाब के किनारे में वृक्ष था, उस वृक्ष पर यक्ष रहता। जैसे नकुल तालाब में जाता है, वह यक्ष नकुल को सावधान करता है, रुको, ठहरो, इस तालाब पर मेरा अधिकार है, इस तालाब का जल मेरे आज्ञा के प्रतिकूल यदि लेगा तो धराशायी हो जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा। मैं कुछ पूछूंगा, उसका सही सही जवाब मिल जाएगा, मैं आदेश करूंगा तब पानी ले सकता है, अन्यथा पानी लेने के बाद मृत्यु हो जाएगी। नकुल सुना जरूर, लेकिन बात माना नहीं, सीधे गया जल लेने के लिए। जल लिया पात्र में और जलपान भी किया, किनारे में आकर के लुढ़क गया। देर हो गई, युधिष्ठिर जी महाराज ने देखा कि नकुल गया, देर हो गई, क्या हो गया पता नहीं, सहदेव को भेजा। सहदेव से भी यक्ष ने कहा कि देखो मेरा कुछ प्रश्न है, उसका जवाब दे दो तब तुम पानी ले लेना, अन्यथा जो इनकी दुर्दशा हुई है वही तुम्हारी हो जाएगी। नकुल ने भी नहीं समझा, वही पानी लेने के लिए गया, पानी पिया, ऊपर आया, वो भी धड़ाशायी हो गया। इसको भी देर हो गई। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा भाई गया तो गया, रह गया, भीम को भेजा। भीम जब आया, उसको तो 10,000 हाथी का बल था, वो किसकी बात माने। उसको भी सावधान करता है कि देखो ये जो तुम्हारे भाई हैं, इनका जो हाल हुआ है, बिना मेरी आज्ञा का यदि जल लोगे तुम्हारा भी वही हाल होगा। तो भीम कहाँ सुनने वाला था, सीधे पानी में गया, पानी लेकर के लौटा, वो भी गिर गया, सब सोया हुआ है, लेटा हुआ है, मर गया। फिर युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा अर्जुन से कि तुम जाओ। जब वो आता है तो देखता सब भाई धराशायी है, देखते हुए भी नासमझी वाला काम करता है। यक्ष ने कहा कि देखो तुम्हारे भाई का जो हाल हुआ है वही तुम्हारा होगा, अन्यथा मैं जो पूछता हूं उसका जवाब दो और उसके बाद जल लेकर के जाओ। अर्जुन ने भी नहीं सुना, वो भी जल लेने के लिए गया, ऊपर जैसे किनारे में वो भी धराशायी हो गया। बहुत देर हो गई, युधिष्ठिर के मन में संशय हो गया, वो ना कोई घटना तो नहीं घट रही है, जो जाता है वो धीरे रह जाता है। अंत में युधिष्ठिर जी महाराज जाते हैं। युधिष्ठिर जी महाराज जब देखते हैं तो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, सभी भाई धराशायी हो गए, ये हाल किसने किया। तो यक्ष कहता है ये जो तालाब है इस पर मेरा अधिकार है, बिना मेरी आज्ञा का कोई जल लेगा सबका वही हाल होगा। मेरा कुछ क्वेश्चन है, प्रश्न है, उसका जवाब तो दे दोगे तब जल ले सकते हो। युधिष्ठिर जी महाराज बड़े सहनशील थे, धैर्यवान थे, उकताए नहीं, अहंकार नहीं था युधिष्ठिर को। उन्होंने कहा कि यथासंभव मैं उत्तर दूंगा, आप पूछिए। तो महाभारत में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है, जो पढ़ेंगे पता चलेगा, बड़ा लंबा संवाद है। उसमें से एक बात यक्ष ने ये पूछा था, किम आश्चर्यम, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था मैं संसार के लोगों को देखता हूं, रोज प्रत्येक दिन मर मर करके यम के घर को भर रहे हैं, लेकिन जो जीवित हैं वो अपने आप को अमर समझ रहे हैं, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। यक्ष ने कहा बहुत अच्छा, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम जल ले सकते हो। जल लिया, उसके बाद जल लेकर के वहीं खड़ा था। भाई साहब जितने हैं सब तो धड़ाशायी है,
अब क्या होगा, यक्ष पूछता है उनसे, ये तुम्हारा सब भाई है, तुम यदि जिलाना चाहते हो तो मैं एक को जीवित कर सकता हूं। तो बोले यदि जीवित कर देना चाहते हैं तो नकुल को जिला दीजिए। उन्होंने कहा नकुल तो छोटा है, आपको महाभारत की लड़ाई लड़नी है, आप भीम को कहिए तो जिला देता हूं, अर्जुन को जिला देता हूं। बोले नहीं नहीं, नकुल को जिला दीजिए यदि आप जीवित करना चाहते हैं तो। उन्होंने पूछा आखिर नकुल को क्यों जिलाना चाहते हैं, इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, भीम है, अर्जुन है, इसको जिलाना नहीं चाहते, नकुल को जिला करके क्या करिएगा। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा था मेरी दो मां, एक है कुंती एक है माद्री, दो मां का मैं सभी पांचों भाई पांडव जो है पुत्र है। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, माद्री का पुत्र मरा हुआ है, मैं यहां से घर जाऊंगा लौट करके, मुझे देख करके मेरी मां खुश हो जाएगी, प्रसन्न हो जाएगी, लेकिन मेरी जो विमाता है माद्री, वह पुत्र को नहीं देखेगी, अपने पुत्र को वो रोने लगेगी, बड़ी दुखी हो जाएगी। तो मेरा मन कहता है एक मां को खुश रखा दूसरे को रुलावा, ये मेरा धर्म नहीं करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि दोनों मां खुश रहे। कुंती का पुत्र मैं जीवित हूं, माद्री का पुत्र नकुल जीवित हो जाए तो दोनों मां खुश रहेंगे। उसी समय वहीं पर धर्मराज रूप में प्रकट होता है। धर्मराज आता है और कहता है मैं तुम्हारे विचारों से बहुत प्रसन्न हुआ, तुमने जो धर्म की रक्षा के लिए कहा कि मेरा धर्म कहता है कि दोनों की मां खुश रहे, धर्म पर जो तुम अडिग रहा, इसलिए मैं तुम्हारे सभी भाइयों को जिला देता हूं। धर्मो रक्षित रक्षित है, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। इसीलिए यदि धर्म आपके जीवन में है तो सब कुछ है, यदि धर्म जीवन में नहीं है तो सब कुछ बेकार। धर्म की रक्षा करें। हमारा धर्म क्या? गुरु महाराज ने कहा सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजनत, ये धर्म है। यदि इसी धर्म का पालन करते रहेंगे, धर्म का पालन करने से सब लोग क्या था। एक छोटी सी कथा का के मैं विराम दूंगा। एक याचक था, पंडित भिखारी, वह बड़ा दरिद्र था। अर्जुन के दरबार में गया मांगने के लिए कि राज दरबार है, भिक्षा मिलेगी, भरण पोषण होगा, परिवार का पालन करेंगे। जब अर्जुन के सामने उपस्थित हुआ तो भगवान कृष्ण भी थे। अर्जुन सोचता है कि मेरे राज्य में इतने दरिद्र हैं और मेरा धन संपत्ति किस काम का है, इसकी दरिद्रता मैं मिटा देता हूं। अर्जुन याचक की याचना पर, मांग पर वह अंतःपुर जाने लगता है और सोचता ढेर संपत्ति दे देंगे या अमीर बन जाएगा। जब जाने लगे तो भगवान कृष्ण कहता है अर्जुन कहाँ जा रहे हो? बोले देखते नहीं भिखारी आया है मांगने के लिए, ढेर धन दे देंगे, अमीर हो जाएगा, मांगना ही बंद हो जाएगा। भगवान कृष्ण हंसने लगे, बोले ठीक है। तो भीतर गए, एक थैली लाए, उसमें ढेर संपत्ति थी, उसमें बहुत कुछ होता था, मोहरों की थैली होती थी।
तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम दे तो रहे हो, लेकिन उसके नसीब में होगा तब तो भोगेगा। जो भोगेगा, हम प्रत्यक्ष में दे रहे हैं, इसमें नसीब की क्या बात है। बोले ठीक है, तो ढेर संपत्ति दिया। वह जो पंडित था बड़ा खुश, बाप रे बाप, आज तो हम धनवानी हो गए। लेकर के जा रहा था, जाते जाते रास्ते में किसी बदमाश की नजर पड़ी, छीन लिया। अब छीन लिया, जो भी दिया वो चला गया दूसरे का। फिर रोते रोते घर गया, पत्नी से कहा कैसे ऐसे आज तो हम अमीर बन जाते, लेकिन संजोग से छीन लिया। देखिए कैसा मेरा नसीब है। बोले कोई बात नहीं है, जिसने दिया है उसे क्या फिर जाइए। फिर दूसरे दिन गया, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन तो ढेर चीज दिया था, ये तो तुम्हारे पास फिर आया, क्या हो गया। अर्जुन ने कहा कल तो हम दिए थे आपको, क्यों आप आ गए फिर। बोले बदमाश छीन लिया। बोला अच्छा कोई बात नहीं है, फिर देते हैं हम। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन आज क्या देने जा रहे। बोला आज लाल देते हैं, लाल बेच करके ये निहाल हो जाएगा। तो लाल लाया, पंडित जी को दिया। बोले अर्जुन तुम देते रहो, लेकिन इसके नसीब में होगा तब न रहेगा। तो लाल लेकर के जा रहा था, घर पहुंचा गए। उस समय पत्नी नहीं थी घर में, और 2 घड़ा था, एक घड़े में लाल रख दिया। पंडित जी गए घूमने, अब पत्नी जब आई उसको पानी लाना था, और वही लाल वाला घड़ा उठा ली और चले गई तालाब में पानी लाने। तो वो जो डुबाया पानी में, उल्टाया पानी में फेंका गया बोला। पत्नी पानी लेकर के आ गई। पंडित जी खुश होकर के कहते हैं आज लाल मिला। कहाँ है लाल। बोले घड़ा में रखे। कौन घड़ा में। बोले इस घड़ा में। बोले इस घड़ा में कुछ नहीं, हम तो पानी लाए। बोले राम राम, ये भी चौपट हो गया, आज भी चला गया। तो पंडित जी और रोने लगे, ये क्या होता है। बोले कि फिर जाइए मांगने के लिए। बोले क्या मांगेंगे। वो भी बेचारा बार बार देता है, क्या सोचेगा। बोले कोई बात नहीं है, जाइए मांगने। फिर वह फकीर जाता है मांगने के लिए। भगवान कृष्ण हंसते हैं, बोले अरे तू देता तो सही है, लेकिन ये तो पुनः आ जाता। अर्जुन का नाम क्यों आया। बोले वो लाल जो था हम घड़ा में रखे थे, वो फेंका चला गया। बोले कैसा बेवकूफ आदमी है, अब हम क्या करें। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तू मत दो, अब हम देते हैं। अर्जुन सोचता है भगवान क्या देंगे। भगवान कृष्ण 25 पैसा 4 आना देता है। उसके हाथ में देता है 4 आना, निराश हो जाता है। बोला कि अर्जुन ही अच्छा था, ढेर ढेर देता था, ये भगवान कैसे 4 आना दिया। फिर चलो जो मिला सो मिला। वह जो है जा रहा था फकीर, तो जा रहा था तो रास्ते में वही तालाब पड़ा जिसमें उसका लाल खो गया था, चला गया था। मछली मारने वाला मछली पकड़ करके सूखी जमीन में रखा था। पानी के बिना मछली तड़प रही थी। इसके दिल में दया आ गया, देखिए प्राणी कैसे तड़पता है। ये मछुआरा मछली को मारते रहता है। जाकर के कहता है अरे मछुआरा तू मछली क्यों मारता है, हत्या क्यों करता है प्राणी का। बोले हमारा यही काम है, इसी से जीविका हमारी चलती है, तो हम मार के करेंगे। बोले ऐसा करो कि जो मछली है तड़प रही है, इसको पानी में दे दो और तुमको जो पैसा मिले दे दो। बोले हमको तो मछली बेचना है, आपको लेना है तो दे दीजिए, आपको पैसा दे दीजिए। बोले कि कितना लोगे। बोले जो दे देंगे वही ले लेंगे। बोले मेरे पास तो 25 पैसा है। बोले दे दीजिए। पंडित जी सोचा 25 पैसा है ना, कम से कम इतना तो भला हो जाएगा, मछली का जीवन बच जाएगा। वो पैसा दे दिया मछली मारने वाले को, और वह पंडित
मछली को पानी में डालने के लिए पूंछड़ी पकड़ता, ऐसे पूंछड़ी पकड़ के उठाया, बड़ी मछली थी, जैसे उठाया मुंह उसका नीचे हो गया और उसके मुंह से लाल निकल गया, उसी मछली के पेट में था। तो मछली तो पानी में फेंक दिया, लाल ले लिया, बड़ा खुश हुआ और खुशी के मारे क्या कहता, मिल गया मिल गया मिल गया, पागल की तरह बोलते हुए जा रहा था, मिल गया मिल गया मिल गया, लाल लेकर के जा रहा था। और जो चोर था जिसने धन की कोठरी चुराया था, लिया था, जिस बदमाश ने, वो उसे होकर के जा रहा था। जैसे बदमाश ने सुना कि मिल गया मिल गया मिल गया बोल रहा है, उसके मन में हुआ कि ये पहचान गया है, इसी का धन है, ये हल्ला कर रहा है, अब तो हम फंस जाएंगे, पकड़ा जाएंगे। वो आकर के कहता है, अरे चुप हो चुप हो, क्या बोलता है मिल गया, तुमको कोठरी ला करके हम दे देते। कोठरी ला करके दे दिया, लाल भी मिल गया, कोठरी भी मिल गई। उसके बाद घर गया, बड़ा खुश हुआ। तो वह जो फकीर था भिखारी, वो फिर गया अर्जुन के पास। अर्जुन ने देखा तो लगा क्या हो गया भाई, भगवान ने भी तो दिया था। अर्जुन ने कहा भगवान आपने दिया फिर भी तो मांगने आया। बोले पहले पूछते हैं बात क्या। बोले क्या बात है, क्यों आया तो? बोले भगवान हमारा सब धन लौट आया। अर्जुन ने कहा ऐसा कैसे हो गया? तब भगवान ने कहा कि जो तुम देते थे इनको आसक्ति हो जाती है, उसमें इतना धन है, ये करेंगे वो करेंगे वैसा करेंगे। तुम ढेर देता था, हम 4 आना दिए, इनको कोई आसक्ति नहीं हुई। उस 4 आने से इन्होंने धर्म किया, दूसरे जीव को इन्होंने बचाया, उपकार किया। उस 4 आने का जो इन्होंने धर्म किया, उसी धर्म के बदौलत सब धन लौट करके आ गया। इसी तरह से यदि हम धर्म करते हैं, धर्म करने से भी धन लौटता है। आज जो सत्संग कराया आशा देवी ने, मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। गुरु महाराज की खूब कृपा बनी रहे, खूब साधना करे, ध्यान करे, क्योंकि यही साथ में जाएगा। इसी तरह से सब कोई सत्संग कराते रहिए, ध्यान कराते रहिए, और ऐसे ही बाह्य धन आंतरिक धन बढ़ते रहेगा। मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ सबको जो अंतर का धन है वह धन बढ़ते रहे। श्री सद्गुरु